Praise the Lord and welcome you all once again on the YouTube channel of Hope Ministry। और मैं उम्मीद करता हूँ मेरी होप फैमिली का दिन अच्छा बीत रहा होगा। आज जो पहली बार आप मेरे साथ जुड़े, मैं आपका भी स्वागत करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, आई रियली अप्रिशिएट इट। आइए परमेश्वर से हम प्रार्थना करें इससे पहले कि हम वचन में आगे बढ़े। आइए अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद के साथ आपके निकट में आके पिता परमेश्वर इस ऑनलाइन सभा को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, और हर एक अरेंजमेंट को प्रभु, लाइट से लेके बैकअप से लेके प्रभु, कैमरा लेके हर एक चीज़ प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। जितने लोग आज जुड़े हैं प्रभु, इनसे आज अपने वचनों के द्वारा बातचीत करना प्रभु। ये वचन को सुन के प्रभु तृप्त हो जाएं प्रभु, एक नई आशा, उम्मीद, एक नई सामर्थ पाएं, पहले जैसे ना रहें प्रभु, और ये अपने लिए और दूसरों के लिए आशीष का कारण बने और बहुत फल पाने पाए अपने जीवन में प्रभु। बहुत धन्यवाद प्रभु। जितने लोग जुड़े हैं, जो आज ये देख रहे हैं, उनके परिवार को प्रभु छू ले। उनकी क्या आवश्यकता है, चंगाई से लेके प्रभु, उनकी ज़रूरतों से लेके प्रभु, उनके उद्धार से लेके प्रभु, सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते और तू जानता है प्रभु। पवित्र आत्मा इनको छू ले और इनको अपनी सामर्थ से भर दे। सारी आदर, महिमा, इज्जत आपको देते परमेश्वर। इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते, सुनो कबूल, आमेन। हालेलुया। रबा शंगा नमा रबा शकी रबा। हालेलुया। Let's take it further. Today I want to talk about the return of Jesus. Yes, प्रभु यीशु वापस आ रहा है और उसे कोई नहीं रोक सकता। आज का जो विषय है वो यही है, The return of Jesus is imminent. वो नहीं टल सकता, वो होके रहेगा। बट बहुत से ऐसे लोग हैं, ये ऑनलाइन मीडियम का एक बहुत खासियत भी है ये, कि ये हर कोई देखता है। अन्य जाति भी देख रहे हैं, अविश्वासी भी देख रहे हैं। तो जितने मेरे विश्वासी भाई बहन हैं वो तो जानते हैं कि प्रभु का जो एक फर्स्ट अराइवल था, जो प्रभु आगे जा चुका है। बट मैं आज के टॉपिक में बढ़ने से पहले उन अपने भाई बहनों से बातचीत करना चाहता हूँ जो अविश्वासी हैं, जो प्रभु के बारे में ज़्यादा नहीं जानते। लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट अराइवल ऑफ जीसस, जो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए 2000 साल पहले आया था। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को इस संसार को दे दिया, ताकि जो कोई इस पे विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये संसार परमेश्वर ने हमारे लिए बनाया था, हमारी उन्नति के लिए, हमारे रहने के लिए। लेकिन मनुष्य इस संसार में शैतान द्वारा डिसीव हुआ, अंधकार की शक्ति में पड़ गया, संसार की अभिलाषाओं में, आंखों की अभिलाषाओं में, शरीर की चकाचौंध दुनियादारी में, और वो भटक गया परमेश्वर के राज्य से। अपनी बुलाहट को भूल गया कि वो किस लिए संसार में आया, और परमेश्वर का दिल टूटा इस चीज को देख के कि उसकी भेड़ें, उसकी चुनी हुई भेड़ें भटक रही है और शैतान के द्वारा चोट खा रही हैं और अंधलोक में जाने के लिए उतावली कर रही है। और इसीलिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को आपके, हमारे, हम सब के लिए भेजा, ताकि हम अनंत जीवन पाए। प्रभु यीशु इस पृथ्वी पर आए, उसने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया। वो राजा को राजा, प्रभु का प्रभु होने के बाद भी वो एक आम आदमी की तरह इस संसार में चला फिरा। वो शरीर में होके चला। जो अभिलाषा एक मनुष्य को होती है वो उसको भी हुई थी, लेकिन वो जयवंत हुआ। उस शैतान ने उसकी भी परीक्षा ली थी। जब प्रभु 40 दिन 40 रात तक उपवास रख रहा था और जंगल में भटक रहा था, तब शैतान उसका टेस्ट ले रहा था। उसका प्रभु यीशु का टेस्ट पीरियड चल रहा था। तो सबसे पहले उसने प्रभु यीशु की जो जरूरत को, जो उसको अंदर ही अंदर परेशान कर रही थी, उसी पे अटैक किया, और वो थी भूख। शैतान ने सबसे पहले प्रभु यीशु को बोला कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्या है कि ये पत्थर रोटी बन जाए। लेकिन प्रभु यीशु ने उसको वचनों से ही हराया, उससे बहस नहीं करी। और प्रभु यीशु वो परीक्षा में निष्पाप, निष्कलंक, जयवंत हुआ, और उसने सुसमाचार प्रचार किया। अपनी परमेश्वर की खोई हुई भेड़ों को वो वापस लाया ट्रैक पे, और उनका उद्धार किया, उनका बपतिस्मा किया, उनको स्वर्ग का राज्य फिर से दिखाया। वो
हमारे लिए ही इस पृथ्वी पर आके उसने अपने प्राण दिए। प्रभु यीशु क्रूस पे चढ़ाया गया ताकि वो परमेश्वर के उस वादे को सिद्ध करे मनुष्य जाति के लिए, इस संसार के लिए, जो उसने कहा था कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं और मैं अपना इकलौता पुत्र भेजूंगा, वो संसार के सारे पाप को अपने ऊपर ले लेगा और तुम्हें अनंत जीवन देगा। और परमेश्वर ने वही किया और यीशु मसीह ने अपने पिता की आज्ञा को माना बिना कुछ सोचे समझे। प्रभु यीशु ने अपने प्राण त्याग दिए। वो ऊंचे पे चढ़ाया गया, काट पे, उस क्रूस पे। और वचन कहता है जो काट पे चढ़ाया जाता है, जो ऊंचे पे चढ़ाया जाता है, वो श्रापित कहलाता है। और वो श्राप किसके थे? वो हम सबके श्राप, हम सबके पाप, हम सबकी मृत्यु उसने अपने ऊपर ले ली और उसने अपने प्राण को त्याग दिया। लेकिन अपने वादे के अनुसार हमारे अनंत जीवन के रिगार्डिंग वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा पुनरुत्थान के लिए। प्रभु यीशु के आने से पहले इस संसार की डोर, इस संसार का जो हाकिम था वो शैतान था। मृत्यु पे उसका कंट्रोल था। वो जिसको चाहे मार देता था, जिसको चाहे जो मर्जी करता था। लेकिन जब यीशु मसीह पुनरुत्थान के लिए जी उठा, सबसे पहले उसने अधोलोक में जाके शैतान से सारे अधिकार छीन लिए। ये वचन कहता है स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार यीशु मसीह को दिया गया है। अधोलोक की कुंजियां यीशु मसीह के पास है। यदि आप प्रकाशित वाक्य में पढ़ेंगे तो वो सारी कुंजियों के बारे में, अधोलोक की, यीशु मसीह के बारे में वो सारा बताया है कि जब वक्त आएगा अंतिम समय तो वो कैसे कैसे मोहरें खोली जाएंगी और क्या क्या निकलेगा। मैं उसमें नहीं जाऊंगा। वो बहुत ही शॉकिंग और बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है। प्रभु यीशु जब मुर्दों में से जी उठा और सारा अधिकार अपने पास ले लिया, उसके बाद उसने अपने चेलों को स्वर्ग जाने से पहले वादा किया था। क्या आप जानना चाहेंगे कि प्रभु यीशु ने क्या वादा किया था स्वर्ग जाने से पहले अपने चेलों से? आइए परमेश्वर के वचन में चलते हैं। मेरे साथ सब निकालें यूहन्ना की पुस्तक, उसका 14वां अध्याय और उसका पहले से लेके 3री आयत और उसकी 16वीं आयत भी है। 16वीं आयत हम बाद में पढ़ेंगे। बुक ऑफ जॉन चैप्टर 14 वर्स 1 to 3। और वचन कुछ इस प्रकार कहता है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है। यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, कि जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो। हालेलुया, आमीन, आमीन। प्रभु यीशु ने सिर्फ चेलों से नहीं, हम सब से, रिपीट आफ्टर मी, हम सब से, आपसे, मुझसे, हमारे परिवार से, सबसे ये वादा किया है कि वो हमारे लिए जगह तैयार करने जा रहा है परमेश्वर के राज्य में, उस स्वर्ग में। हालेलुया। कभी आपने सोचा है कि वहां कैसा होता हो, स्वर्ग में क्या हो रहा होगा इस वक्त? जब मैं सोचता हूँ तो मैं चाह के भी समझ नहीं पाता, लेकिन मुझे बहुत आनंद होता है। मैंने स्वर्ग को नहीं देखा, माय फ्रेंड्स, माय ब्रदर्स, माय सिस्टर्स, लेकिन उस बारे में सोच के ही मन इतना उत्तेजित होता है, इतना आनंदित होता है, जिसको हम बयान नहीं कर सकते। प्रभु यीशु ने वादा किया अपने चेलों से, हम सब से, कि वो घर तैयार करेगा हमारे लिए, जगह तैयार करेगा, ताकि जहां वो रहता हम भी रह सके, परमेश्वर के घर में, वो स्वर्ग में। और उसने बोला मैं तुम्हारे को आके ले जाऊंगा। दिस इज द प्रॉमिस ऑफ हिज रिटर्न, ऑफ हिज सेकंड arrival, second coming. And that's why I am telling you this today, my friends, my brothers, my sisters, my whole family, and all those who are watching for the first time, that the return of Jesus is imminent. प्रभु यीशु का दोबारा आना टल नहीं सकता, वो होके रहेगा चाहे कुछ हो जाए। हालेलुया। प्रभु यीशु ने हमारे लिए एक और वादा किया था। मैं चाहता हूं उसके रिगार्डिंग हम 16वीं आयत भी पढ़ें। और 16वीं आयत ये कहती है, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। और ये सहायक क्या है, कौन है? पवित्र आत्मा। आज पवित्र आत्मा की वजह से ही हम आनंदित हैं अपनी परिस्थितियों में।
यदि आज आप ये वचन सुन रहे हैं और आपका मन व्याकुल है, तो वो पवित्र आत्मा के द्वारा ही आपको वो यहाँ पर लेके आया, ताकि आप परमेश्वर का वचन सुने और आनंद पाएं, सच्चाई को जाने, शैतान के झूठ को आप नजरअंदाज करें। शैतान करेगा आपको टॉर्चर, ऐसा नहीं है, वो किसी को नहीं छोड़ेगा। मेरे को, आपको, हम सबको, वो प्रभु के बड़े से बड़े दास को भी, जब उसने यीशु मसीह का टेस्ट ले लिया था, तो हम और आप क्या हैं? उसका काम है, और हमारा काम है कि उसको लज्जित करना परमेश्वर के वचन के द्वारा, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के वचन के द्वारा। माय फैमिली, यदि आपको वचन पता है तो शैतान आपसे हर बार हारेगा। वो बेशर्मों की तरह लौटेगा तो सही, वो आपसे कोशिश करेगा तो सही, आपको परेशान करने की कोशिश तो करेगा, लेकिन वो मायूस होकर लौटेगा हर बारी, और आप जयवंत होंगे। आमीन। परमेश्वर ने जब अपने वचनों के द्वारा मनुष्य से वादा किया, पवित्र शास्त्र के द्वारा उसने बातचीत करी कि वो अपने पुत्र को भेजेगा, उसने भेजा। प्रभु यीशु ने बोला इस पृथ्वी पर कि मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा, तो वो जी उठा। उसने बोला मैं घर जाता हूँ, वो गया परमेश्वर के स्वर्ग में हमारे लिए घर तैयार करने, हमारे लिए जगह तैयार करने। और उसने ये भी वादा किया कि मैं तुम्हारे को एक सहायक भेजूंगा, पवित्र आत्मा, वो हमने पाया है। तो जब उसने ये सारे वादे पूरे करे, माय फैमिली, माय फ्रेंड्स, माय ब्रदर्स, माय सिस्टर्स, तो वो अपना लौटने का वादा कैसे भूल जाएगा? इट्स नॉट पॉसिबल, वो भूल ही नहीं सकता। जीसस इज कमिंग सून, सूनर देन यू एक्सपेक्ट। आप पलक झपकाएंगे, प्रभु का राज्य आ जाएगा, आप सोच नहीं सकते, क्योंकि वचन कहता है परमेश्वर का राज्य चोरों के समान आ जाएगा। जब आप सबसे कम एक्सपेक्ट करेंगे तभी वो अचानक आ जाएगा। हालेलुया। यू नीड टू गेट योरसेल्फ रेडी फॉर दैट। आर यू रेडी? अपने आप को जांचिए कि आप परमेश्वर से मुलाकात करने के लिए तैयार है। यदि परमेश्वर आज आ जाए, क्या आप उसका सामना कर पाएंगे? उसके सवालों का उत्तर दे पाएंगे कि आपने परमेश्वर के लिए क्या किया? थिंक अबाउट इट। हालेलुया। मुझसे बहुत से लोग पूछते हैं कि प्रभु यीशु का आने का समय कब होगा, और जब वो आएगा तो क्या चिन्ह चमत्कार होंगे? चलिए उसको भी वचन में ढूंढते हैं आज। मेरे साथ निकालिए मत्ती उसका 24वां अध्याय और उसका 3 से 7वीं आयत। मत्ती चैप्टर 24 वर्स 3 to 7। और वचन को इस प्रकार कहता है, जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होंगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा? यीशु ने उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमा पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ, और बहुतों को भरमाएंगे। तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। हालेलुया। वचन साफ कह रहा है कि परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के, हमारे उद्धारकर्ता, हमारे पिता के आने के चिन्ह क्या होंगे? भूकंप, अकाल, महामारी, लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, एक देश दूसरे देश पे चढ़ाई करेगा। क्या हम अपने आसपास ये नहीं देखते? माय फैमिली, माय फ्रेंड्स, माय ब्रदर्स, माय सिस्टर्स, क्या एक देश दूसरे देश को डोमिनेट नहीं कर रहा है? क्या भूकंप नहीं आ रहा? रिसेंटली टर्की में भूकंप आया, आपने सुना क्या हुआ? बड़े से बड़े करोड़पति भी रोड पे आ गए। वो उसी वक्त जहाँ एक गरीब आदमी सो रहा था सड़क पे, वो वहां सो रहे थे। ये होता परमेश्वर का न्याय, वो पक्षपात नहीं करता। ये होना है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि क्यों प्रभु इतना निर्दय है कि ये क्यों हुआ? ये होना इसलिए है क्योंकि ये परमेश्वर के इच्छा अनुसार हो रहा है। यू कैन नॉट चैलेंज द विल ऑफ गॉड। उसके पीछे क्या रीजन है वो परमेश्वर ही जाने। किसी का विश्वास स्ट्रॉन्ग करना हो, किसी का घमंड तोड़ना हो, जो उसने बोल दिया वो होगा। यदि उसने बोला अकाल पड़ेगा तो पड़ेगा। ये संसार हमारे लिए नहीं है। माय फैमिली, माय ब्रदर्स, माय सिस्टर्स, यहाँ हम एक टेनेंट की तरह रह रहे हैं। हमारा असली घर वहां है, उस स्वर्ग में जहां हमें जाना है।
आपको जाना है, हम सबको जाना है। उसके लिए हमें बहुत कुछ करना है। यदि आज परमेश्वर आ जाए तो आपको लगता है कि आप स्वर्ग जा पाएंगे? स्वर्ग जाने के लिए सिर्फ प्रभु को ग्रहण करना नहीं, उसके राज्य पे चलना, उसकी आज्ञाओं पे चलना, सुसमाचार करना, आत्माएं बचाना, बहुत सारी चीजें हैं। क्या आप पाप से दूर रहे? क्या आपने मेल मिलाप किया? क्या आपने एक दूसरे के लिए प्रार्थना करी, एक दूसरे को क्षमा किया? ये बहुत सारी चीजें हैं माय होप फैमिली। परमेश्वर बलिदान से नहीं, दया से प्रसन्न होता है। क्या आपने दया दिखाई दूसरों पे? माय फ्रेंड्स, आज पवित्र आत्मा की वजह से हमने सामर्थ पा रखी है। अपने आसपास की परिस्थिति हम देखते हैं, जब हर जगह मारधाड़ है, वाद विवाद है, कलेश है, दुख तकलीफ पीड़ा है, अकाल है, भूकंप है, परमेश्वर के भयानक चिन्ह चमत्कार है। पवित्र आत्मा ही हमें सामर्थ देता है that we will live, we will not die, because the resurrection of the Christ lives in us. प्रभु यीशु का पुनरुत्थान हमारे अंदर है। अनंत जीवन हमने पा लिया है, पवित्र आत्मा हमने पा लिया परमेश्वर का, जो हमारे को हर राह पे जहां वो लेके जाना चाहता है लेके जाता है। यदि आज आप ऑनलाइन यहाँ पर आए हैं तो परमेश्वर की इच्छा से ही आए हैं, आप ऐसे ही नहीं आए। और मैं चाहता हूं कि आज आप परमेश्वर के वचन के द्वारा कुछ पाके जाएं और वही आप दूसरों से बांटे भी। आमीन। बहुत से ऐसे लोग हैं जो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी बता सकता हूँ, मेरे फ्रेंड सर्कल में भी बहुत बोलते हैं मुझे कि अभी दुनिया का अंत नहीं होगा, अभी लग जाएंगे 1000 साल लग जाएंगे। वो किस सोच में बोलते हैं, किस उसके पीछे उनका क्या एक गणित है, वो मैं नहीं समझ सकता। बट इट्स क्वाइट फ्रिवलस टू बी वेरी ऑनेस्ट। मनुष्य अपना भविष्य नहीं जान सकता, लेकिन वो ये श्योरिटी के साथ कह सकता है कि अभी वक्त नहीं आया। ये शैतान का झूठ है माय होप फैमिली, जो वो मनुष्य के अंदर डालता है कि जी लो अपनी जिंदगी, जो करना है करो, परमेश्वर का राज्य अभी निकट नहीं है। वचन कहता है परमेश्वर का राज्य चोरों के समान आ जाएगा। यदि आपको लग रहा है 1000 साल, क्या आपने नहीं सुना रैप्चर डे के बारे में? व्हाट इज रैप्चर डे? रैप्चर डे क्या है? रैप्चर डे एक वो दिन होगा जब प्रभु यीशु बादलों पे आएगा और अपने चुने हुए को, अपने तैयार की हुई भेड़ों को, अपनी तैयार की हुई फसल को वो ले जाएगा अपने साथ स्वर्ग में। अच्छे बीज को ले जाएगा जो फलवंत होंगे, और जो फल ना लेके आए होंगे ना, वो यही छोड़ दिए जाएंगे। चाहे वो प्रभु के चुने हुए हों तो भी छोड़ दिए जाएंगे, ताकि वो महाकलेश झेलें, वो विपत्ति झेले संसार में। ये क्रिश्चियनिटी में बहुत फेमस एक टर्म है ये रैप्चर डे। कहा जाता है कि जिस हालत में हूँ, यदि आज रैप्चर डे हो तो मैं प्रचार करते करते ऐसे ही उठा लिया जाऊंगा, ऐसी हालत आप देख रहे हैं, आप ऐसी हालत में उठा लिए जाएंगे। ये सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की इच्छा अनुसार होगा, और जब होगा वो तब होगा। पर ये मत सोचिए कि वो 2000 साल बाद होगा, 10,000 साल बाद होगा। नहीं, वो कभी भी हो सकता है माय फैमिली। Today I want to give you a wake up call. Arise and shine. Repent. Release the word of God for your family, for your neighbors, for your friends, for your colleagues. सुसमाचार कीजिए। यदि आज आप सुसमाचार करेंगे, प्रचार करेंगे, तो ही आप फल लेके आने पाएंगे। वचन साफ कहता है, अगर हम पढ़ें प्रभु के वचन में, कि न्याय के दिन बहुत से लोग बोलेंगे हे प्रभु, हे प्रभु, और प्रभु कहेगा मैं तुम्हें नहीं जानता। वो ये भी बोलेंगे कि प्रभु तेरे नाम से हमने दुष्ट आत्माओं को भगाया, तेरे नाम से हमने चिन्ह चमत्कार किए, लेकिन प्रभु कह रहा मैं तुम्हें नहीं जानता। वो सिर्फ इसलिए बिकॉज यदि आप फल नहीं लाएंगे, आत्माओं को ना बचाएंगे, यदि आज आपका उद्धार हो गया और आपके पड़ोसी अन्य जाति है और वो नाश हुए जा रहा है, तो आपका फर्ज बनता है उसको बचाना। क्या आप बचा रहे हैं? मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोगों के पास जाके जबरदस्ती उनको आप प्रचार कीजिए। ये याद रखिए,
आप प्रार्थना कीजिए। यदि आज आपका दोस्त, आज आपका रिश्तेदार, आज आपका पड़ोसी वो अन्य जाति है, वो प्रभु को नहीं मानता, लेकिन आप उसको चाहते वो बचाया जाए, सबसे पहले प्रार्थना कीजिए अपने परमेश्वर से। प्रार्थना कीजिए अपने परमेश्वर से, परमेश्वर उपाय निकालेगा, वो आपको जरूर चुनेगा, लेकिन वो ऐसी परिस्थिति लाएगा कि वो जिसको आप बचाना चाहते हो उसको विवश कर देगा कि वो आपसे परमेश्वर का वर्ड मांगे, और ये सिर्फ उसके उद्धार के लिए होगा। माय फैमिली, प्रार्थना में बहुत सामर्थ्य है। बहुत से लोग ऐसे भी है माय फैमिली, यदि हम मलाकी की पुस्तक में देखें तो उसमें परमेश्वर ने साफ बोला है कि परमेश्वर का जब राज्य आएगा उससे पहले वो एलिया को भेजेगा। ये लिखा है ताकि वो माँ बाप का बच्चों के रिगार्डिंग और बच्चों का माँ बाप के रिगार्डिंग मेल मिलाप कराए। कहीं ऐसा ना हो कि परमेश्वर आके सबका सत्यानाश करे। ये मलाकी की पुस्तक में लिखा है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि व्हाट अबाउट इफ दैट डे हैज ऑलरेडी कम एंड गॉन, कि एलिया आ चुका है, क्या आप मेरा विश्वास करेंगे? इसी के रिगार्डिंग चाहूंगा मैं कि हम परमेश्वर के वचन में चलें। मेरे साथ निकाले लूका चैप्टर 1 वर्स 17। लूका की पुस्तक उसका पहला अध्याय और 17वीं आयत। 17वीं आयत में लिखा हुआ है, वह एलिया की आत्मा और सामर्थ में होकर उसके आगे आगे चलेगा कि पितरों का मन बाल बच्चों की ओर फेर दे और आज्ञा न मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लाए और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करे। हालेलुया! प्रजा तैयार करे, मार्ग बनाए। दिस वर्स इज फुल ऑफ कंफर्मेशन कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में ये पहले ही भविष्यवाणी की गई थी। बता दिया गया था कि वो एलिया की आत्मा में होकर चलेगा। तो जो एलिया आने वाला था वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ही था। इसी के रिगार्डिंग मैं चाहूंगा कि हम एक और कंफर्मेशन ले, और उस कंफर्मेशन के बाद कोई और कंफर्मेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे साथ निकालें मत्ती उसका 11वां अध्याय और उसकी 11वीं से लेके 14वीं आयत तक। मत्ती चैप्टर 11 वर्स 11 to 14। यहाँ फिर यीशु मसीह और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में ये हेडिंग है। मेरी बाइबल में लिखा है, आई डोंट नो आपकी बाइबल में लिखा है कि नहीं लिखा। जब यहाँ पर साफ यीशु मसीह अपने 12 चेलों को ये बता रहे हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं हुआ, पर जो स्वर्ग के राज्य में छोटे से छोटा है वह उससे बड़ा है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है और बलवान उसे छीन लेते हैं। यूहन्ना तक सारे भविष्यवक्ता और व्यवस्था भविष्यवाणी करते रहे, और चाहो तो मानो कि एलिया जो आने वाला था वह यही है। जिसके कान हो वह सुन ले। इट इज द कंफर्मेशन फ्रॉम जीसस रिगार्डिंग यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला एंड एलिया कनेक्शन। प्रभु यीशु ने साफ बोला है, 2-3 चीज बोली है कि छोटे से छोटा जो परमेश्वर के राज्य में वो उससे बड़ा है, और परमेश्वर के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है। इसके बारे में मैं आपसे बाद में डिस्कस करूंगा, लेकिन यहाँ पर एलिया के बारे में ये बताया गया है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले और एलिया का कनेक्शन बताया गया है कि जो एलिया आने वाला था वह वही है। जिसके कानों वो सुन ले। What else do you want? My friends, my brothers and my sisters, my whole family, मैं यहाँ पर अपने ज्ञान का प्रकाशन या शो ऑफ करने नहीं आया। मैं यहाँ पर ब्रैगिंग करने नहीं आया कि मुझे कुछ ऐसा मिल गया ना। बहुत से लोग इस चिन्ह में रहते हैं कि एलिया आएगा तब उसके बाद प्रभु का दिन आएगा। एलिया आके जा चुका है। माय होल फैमिली, माय फ्रेंड्स, माय ब्रदर्स, माय सिस्टर्स, थिंक अबाउट इट। प्रभु का राज्य निकट है, और बाकी चिन्ह चमत्कार मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ इस वीडियो के स्टार्टिंग में। आप अपने आसपास जो देखते संसार में मेल मिलाप नहीं है, मार धाड़, कलेश, अकाल, भूकंप, महामारियाँ, ये सब परमेश्वर के राज्य के आने के, यीशु मसीह के आने के चिन्ह हैं। थिंक अबाउट इट। अगर आप अभी भी ये सोच रहे हैं कि आपको
कल अपने फ्यूचर के लिए अपने बिजनेस में ये करना है, आपको 5 साल में जाके ये इस एरिया में आपको अपना स्ट्रगल स्टार्ट करना है, आपको एक नया घर बनाना है, आपको अब्रॉड जाना है, आपको ये करना है। थिंक अबाउट इट माय होल फैमिली। यदि प्रभु का राज आ जाएगा तो आप क्या तैयार हैं जाने के लिए? संसार की स्ट्रगल में अपने जीवन की पहली बुलाहट को मत भूलिए कि आपको सुसमाचार करना है। परमेश्वर के राज्य के धार्मिकता के खोजे रहिए, परमेश्वर सब कुछ दे देगा आपको, सब कुछ। और यदि यहाँ पर कुछ नहीं भी मिलता ना, जस्ट इन केस, तो वहां पर उत्तम से उत्तम मिलेगा आपको। मैं आपको तसल्ली देने के लिए नहीं बोल रहा, दिस इज द फैक्ट। हालेलुया। यदि आप अभी भी अभिलाषों में पड़े रहेंगे ना, तो आप एक बहुत डेंजरस जोन में है एंड आपका फ्यूचर बहुत ही खतरनाक होगा फिर उसी हिसाब से। प्रभु आपसे सिर्फ एक ही चीज चाहता है कि आप आत्माएं बचाएं, सुसमाचार करें, प्रचार करें, सत्य को बांटें, प्रभु यीशु के नाम से लोगों का उद्धार करें। आपको सब कुछ दे देगा प्रभु, उसको सब कुछ, आपकी दिल की इच्छा, आपकी जरूरतों सब वो जानता है। 10 साल पहले आपने कुछ मांगा होगा ना, आपको नहीं मिला होगा, या 12 साल पहले आपने कुछ मांगा होगा, वो सब कुछ उसके प्रभु के मन में है, सब वो जानता है कि आपकी क्या आवश्यकता है, वो सब पूरी करेगा। हालेलुया। मैं उम्मीद करता हूँ आपका आज का वचन छुआ हो और आपके लिए उद्धार का कारण बने, आप पहले जैसे ना रहें। और मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, माय फैमिली, परमेश्वर की सच्चाई पे चले, सुसमाचार कीजिए, पापों से तौबा कीजिए, रिपेंट फ्रॉम योर सिन, राइज एंड स्प्रेड द वर्ड ऑफ गॉड। उठिए और परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार कीजिए, क्योंकि ये अंत समय है। बिकॉज द रिटर्न ऑफ जीसस इज इमिनेंट। प्रभु यीशु का आना तय है, वो टल नहीं सकता। आमीन। और मैं मुलाकात करूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग अवर वीडियोस। हमें ऐसे प्यार देते रहिए। लाइक अवर वीडियोस, सब्सक्राइब द चैनल एंड do not forget to press the bell icon for latest updates. Thank you so much for joining me today, my whole family. I'll see you soon. If our videos and messages are touching you, then like it, share it, and subscribe it, and press the bell icon for latest updates.